ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। शुमाइला इमरान, सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताया जी। मैं मेरा नाम शुमाइला इमरान है और मैं एजुकेशन साइड पर हूँ एंड आई एम सीनियर हेड और मैं इसी एकेडमी की प्रोडक्शन हूँ। मैं तो यही कहती हूँ बिकॉज जब मैंने इस एकेडमी को ज्वाइन किया था आई न्यू नथिंग अबाउट द एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन वाज नॉट एंड स्टिल इट इज नॉट माय सब्जेक्ट। मेरा आई एम इंटरेस्टेड इन लिंग्विस्टिक्स बट जब मैंने हेडशिप किया था तो मैंने इसी एकेडमी को ज्वाइन किया और मैंने 17 का एग्जाम क्लियर किया एंड देन आई क्लियर्ड द एग्जाम फॉर द yes with the guidance and help of Manran or all of you must be familiar with Manran but nowadays online session अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं मैम रानी से जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मैंने मैम रानी को ये कहा कि जो मेरी एजुकेशन की बुक है मुझे लगता है इट सीम्स लाइक एन एलियन बुक टू मी कि मैम मुझे तो लगता है कि जैसे एक एलियन बुक है फर्स्ट I know nothing about the education. उन्होंने मुझे कहा कि you can do anything. तो that's चलो जाओ बहुत जाओ। तो इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ये बहुत सारे अच्छे लोगों की मेहनत की वजह से खड़ी हूँ और बहुत सारे अच्छे लोगों की गाइडेंस की वजह से खड़ी हूँ। और अगर मैं इस एकेडमी में एक चीज भी आपको बता देती हूँ तो फिर भी मैं इस एकेडमी का अपने ऊपर किया हुआ जो एक जो फेवर है उसको नहीं बता पाऊंगी एंड ओके मेरा इंट्रोडक्शन मैं आप हेडफोन निकाल दो तो नेक्स्ट आई एम from where I'm working. Okay, I'm working in Government System Mohalla Dome. It is in Multan, but I'm from Convent. My schooling is from Convent. ठीक है? Okay, पहले हम बात करेंगे दो चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ भाई मुझसे ये चीजें नहीं होती, मैंने पहले भी कहा था आई एम नॉट एक कान में लगाएंगे एक बताइएगा मुझे नहीं पता ऐसे करना है जिसमें बेटा है मुझे जरा पता है एक कान में बना लीजिए एक यहाँ और बस दोनों शुरू कर दीजिए। मुझे टिश्यू भिजवा दीजिएगा हेलो चले बस आप लोग स्टार्ट ठीक है। अच्छा जी पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करेंगे। आपके जहन में एडमिनिस्ट्रेशन के वर्ड से क्या आता है? इंतजाम, ऑर्गेनाइज करना, वेरी गुड। टू मैनेज समथिंग, यस यू, that is something with management, administration, management comes under the administration. Okay जी, हम administration की बात करते हैं। Administration is umbrella term, you can say that, and the management is a part of that umbrella. अच्छा जी, हम बात करते हैं कि administration क्या है। Administration is basically, it connects with the three things. First you plan, then you organize the material for that, and then you run. What you run? You run basically any institution, any organization, fine, or any school or something like that, or you can say it's college, school, whatever. Fine. So administration is first you plan something, and then you organize the material for running that organization, and the third process is the smooth running of that institution, of that company, or whatever the thing you are commanding. ठीक है?
एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, आप सबसे पहले प्लान करते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू। जब अगर आप ये प्लान करते हैं कि आपने क्या करना है, तो उसके लिए आप कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे ही है ना। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आप उसकी स्मूथ रनिंग करते हैं कि आपका वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथ रन करती रहे। दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट you have to plan, then you have to organize the resources for that, and then comes the smooth running of that institution, that organization, that is actually administration. Fine, this is a broader term. But if we come to the जो हम इसकी पढ़ते हैं कि ये क्या है, this is basically a Latin word. Administration is basically a Latin word which comes from the ministry, which comes from the word ministry. And what is the meaning of ministry? It means services offered others for their welfare. Fine. Basically, this is important. ये अक्सर आ जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और बेसिकली कहाँ से ड्राइव हुआ है, मिनिस्ट्रिक से। मिनिस्ट्रिक का मतलब क्या है? सर्विसेज, एनी सर्विस offered to others for their welfare. Like if I'm running a school, it is actually I'm providing my services to the students, to the teachers, to the society as well, to the community as well, क्योंकि मैं उनको अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है। This is administration. And another meaning of administration is to look after. अच्छा, ये भी important है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक। क्या पूछा जाता है इसमें कि ये कौन से मतलब लैंग्वेज से लिया गया है, ड्राइव कहाँ से किया गया है, फिर इसका एक्चुअली डेरिवेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और ये टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसकी एक डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज कलेक्टिव एक्टिविटी, it is collective activity. अच्छा, कलेक्टिव एक्टिविटी है, ओके। कलेक्टिव एक्टिविटी से क्या दिमाग में आता है? पेयर वर्क, टीम वर्क। कलेक्टिव एक्टिविटी तो ऐसी होती है ना, पेयर वर्क होता है, आपका टीम वर्क होता है। लेकिन हम कलेक्टिव एक्टिविटी क्यों करते हैं? अच्छा जी, वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। अच्छा, और बोलते रहे प्लीज। एक्चुअली हम कलेक्टिव एक्टिविटी इसलिए करते हैं जस्ट टू अटेन अवर स्पेसिफिक गोल्स। एक चीज याद रखिएगा, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिन्हें हमने क्या करना होता है, हासिल करना होता है। अपने स्पेसिफिक गोल्स को हम हासिल करते हैं विद द कंबाइंड एफर्ट, कि हम सबको इकट्ठा करते हैं और हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन है। फाइन, हमने पहले पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन का। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? इट इज एक्चुअली प्लानिंग, organizing, and then smooth running of any institution, organization, or anything which you are going to run. Then come to the other side. Administration has been derived from the Latin word ministric, which means services offered to others for their welfare. Another meaning of administration is to look after the people, to look after the things, ठीक है। And then administration के एक और जो बहुत important किस्म की इसकी मतलब आप अपने आप को क्लियर कर लें कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है? अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल, achievement of specific goals which you set for yourself by the collaboration, by the collective activity of other people. Like मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। If I'm running an institution, मैं अब एक स्कूल रन करती हूँ, I'm an administrator, but I can't do that thing alone by myself. ठीक है, I need other people, I need my teachers, I need my class 4 to be with me for the smooth running of my institution.
ऐसे ही है ना। मेरा एक गोल है कि मेरा स्कूल बहुत स्मूथ जाना चाहिए, मेरे स्कूल में मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे टीचर से लेके क्लास 4 तक अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक स्पेसिफिक गोल है। अच्छा, फिर होता क्या है कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं या हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे होते हैं, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। गोल होते हैं आपके लॉन्गर टर्म में, और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में होते हैं। कि आपको एट द मोमेंट आपने ये किया कि हमने अपना ये ऑब्जेक्टिव सेट किया है और हमने इसको हासिल करना है, ठीक है। और आपको पता है जब आप किसी भी चीज को रन कर रहे होते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइम बाय टाइम चेंज होते हैं, कि इस महीने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने ये चीज हासिल करनी है, और मेरा गोल ये है कि इस पूरे साल में मैंने ये करना। क्लियर हो गया आपको? तो एम तो हमारा फिर बहुत लॉन्ग टर्म होता है, नेशनल उसके ऊपर सतह पर आ जाता है, ब्रॉडर टर्म है ना। हम तो बात करें ऑब्जेक्टिव जो कि जी एम होता है जो नेशनल वाइड, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब तक हमने जो पढ़ा आपको क्लियर हो गया? हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ऑफर टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर। It has been derived from a Latin word ministric, which means अभी मैंने आपको बताया another mean of administration is ministry, ठीक है, sorry, look after, और फिर it is a collective activity for the achievement of your specific goal. Is that clear? पक्की बात है? चलो, एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा मीनिंग क्या? उधर देखे बगैर, टू लुक आफ्टर। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? हाँ, ये क्या किया? अब यकीन करें, मुझे लगा ये इसके लिए है ना, तो मैं इसे उठा के अपना मुंह साफ करने वाली थी। पढ़ा था इधर कहीं? हाँ, पढ़ा। क्लियर हो गया आपको एडमिनिस्ट्रेशन? कोई ऐसा बच्चा जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ना क्लियर हो? चलो, गुड। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. यस जी, बोले बेटे। मैम ये गोल और ऑब्जेक्टिव दोबारा क्लियर करते हैं। बेटा ये 3 चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और आपका एम, ठीक है। यस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके शॉर्ट टर्म, गोल होते हैं आपके लॉन्ग टर्म, और एम जो होता है वो आपका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं, और जो कि नेशनल लेवल पर होते हैं एम्स। ओके मैम। अल्लाह बचाए, अल्लाह ही बचाए। और डॉक्टर साहब की हाल है? डॉक्टर साहब बिल्कुल प्लीज वहां भी बाहर जाके धूप में ही खड़ा होना है। I have already told to them, ma'am, please, I'm not a camera friendly person, please. Okay, then coming to the other point, हमने पहले पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बेसिकली अपनी मेन पॉइंट पर आते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा बेटे, अब हमने एक तो देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हमारा क्या है, अचीवमेंट ऑफ अवर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। अब अगर हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स तो लेने ही लेने हैं, ऐसी ही बात है ना। लेकिन हमारे वो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अब इसको लिखिए कि जो है इट इज एन इफेक्टिव, ये हमारी जो ये है, ये बेसिकली है हमारे पास comprehensive effort to achieve educational objectives. एक मिनट बेटा, comprehensive efforts to achieve educational objectives, ठीक है। हमने वही बात की, एडमिनिस्ट्रेशन वही है, एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक गोल्स को है, लेकिन जब हम एजुकेशनल की बात करेंगे उसमें भी वही है, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है, मगर किसके लिए? हमारे अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है,
ऑब्जेक्टिव है नहीं नहीं, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, आप उसमें गोल्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उनके बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। हम तो एजुकेशन, जब हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टाइम बाय टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अब हम स्पेसिफिक हो गए हैं ना। पहले हम जनरल बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की, अब हम स्पेसिफिक हो गए हैं, सिर्फ हमारा फोकस किस तरह एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ बात करेंगे वो हमारे पहले हो, हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, गोल्स की नहीं बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि हमारा ये हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हमारा क्या कि हमने देखना है कि हमारा स्पेसिफिक यूज ऑफ स्पेस, मटेरियल्स, ठीक है। हमने उस स्पेस को कैसे इस्तेमाल किया है, हमने हमारे पास जो भी गिवन मटेरियल्स हैं हमने उनको कैसे यूज किया है, हमने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज किया है, हमने अपना टाइम कैसे मैनेज किया है, ठीक है। ये सारी चीजें जब हम एजुकेशनल उसमें आएंगे अपने बैकग्राउंड में, तो हम देखते हैं हमारे बड़ी स्मूथ रनिंग हो, हमारी हम स्पेस को प्रॉपर यूज कर रहे हो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, गिवन मटेरियल्स है, हम उसको कितना अच्छे कर रहे हैं और यूज, और जो हमारे पास गिवन टाइम है। आप देखिए हमारे एजुकेशनल सेटअप में हमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, टर्म्स होती हैं या फिर सेमेस्टर्स होते हैं अगर हम उसको ब्रॉडर सेंस में लेते जाएं। इसी तरह हमारे जो होते हैं फाइनल एग्जाम्स हो गए जो हमारे ईयरली होते हैं, तो हमारे पास एक टाइम जो होता है वो गिवन होता है। अब हमने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में ये इन सारी चीजों को देखना है कि हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए, गिवन टाइम को यूज करते हुए हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से गेन कर ले। इज दैट क्लियर? जी नहीं नहीं, कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जैसे कि पॉलिसीज मेक की जाती हैं, ठीक है, वो हमारे एम्स होते हैं कि हमने अगले 5 सालों में अपना ये वाला टारगेट अचीव करना है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, हमारे लिए एम हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म है ना बेटा, लॉन्ग टर्म है। आप अगर जैसे पहले 5 साल मंसूबे बनाए जाते थे तालीम के लिए, ऐसे ही है ना, तो उसमें क्या कहा जाता था, एक टाइम दिया जाता था कि हमने इस टाइम में अपनी इतनी आबादी को हमने इतना जो है उसको लिटरेट करना है। तुम्हारी ड्रा है, तुम्हारे लोग हैं, लोग नहीं है तो लोग नहीं। इसी तरह से अब आपको, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव जो है, जब आप एक इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। आपका एक टर्म में अगर एक ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इतना 30% करवाना है, तो दूसरे ऑब्जेक्टिव में आपका ये आ जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि हमने 70% पूरे कोर्स का करना है, ठीक है, और फिर आपका और ऑब्जेक्टिव थर्ड टर्म के लिए आ जाता है कि ये जो है मैंने पूरा का पूरा कोर्स भी कवर करवाना है, मैंने बच्चों को ये भी एक्टिविटी करवानी है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको लॉन्ग टर्म का ये बताया, जैसे मुख्तलिफ हमें पॉलिसीज दी जाती हैं कि ये जो पॉलिसीज हैं इनका लॉन्ग टर्म असर आता है। ऐसे तो नहीं होता ना कोई पॉलिसी बनाई जाए तो उसका फौरी तौर पर असर आ जाए, ठीक है जी। तो अब क्लियर हो गया ये एजुकेशनल, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से चले, हम लोग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर आए, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके साथ ये किन किन चीज़ों से डील करती है। अच्छा, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं बच्चे, ये टर्म्स जरूर क्लियर होनी चाहिए आपको, और इन्हीं टर्म्स को लेके आपसे पूछा जाता है कि एक्चुअली ये टर्म्स क्या, इनका बेसिक ये इनके फीचर्स क्या हैं। लेकिन अभी तो हम इसको बात करते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किन चीजों से डील करती है, एजुकेशन पॉलिसीज से, ठीक है जी। जी नहीं, मैं भी आपको बता रही हूँ। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स हैं इसके, ये किससे डील करती है, आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज से। देखें, जो एजुकेशनल पॉलिसीज हमें गवर्नमेंट सेट करके देती है, हमें उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। अब उसको कितनी अच्छे तरीके से हम फॉलो करते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट हम लोग करते हैं, हम उसको कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तभी एडमिनिस्ट्रेशन वेरी करती है।
ठीक है, कहीं पर हाँ सिंगल नेशनल करिकुलम आया। अब आप देखें सिंगल नेशनल करिकुलम हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो है उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने तो किया है, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने उन्होंने नहीं किया इस चीज को। ठीक है, फेडरल में भी नहीं हुआ, लेकिन यही बात है ना कि हमें तो इसको एग्जीक्यूट करवाना था, क्योंकि हमें तो ये पॉलिसी, हम तो बीइंग अ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों ने करवाना है उसको। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अच्छा जी, एजुकेशनल पॉलिसीज हमारी हो गई। इसके अलावा फिर हम प्लानिंग है हमारी, डायरेक्टिंग है। मैं अभी आपको इसको डिटेल में आपसे डिस्कस भी करती हूँ। और उसके बाद कंट्रोलिंग है, एग्जीक्यूशन है उसकी, और फिर उसकी एवेलुएशन है। बेटा ये टर्म्स जो हैं इनको प्लीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पहले मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज को, पॉलिसीज हैं कि ये डील करती है एजुकेशनल पॉलिसीज को, जो भी बनेंगे जो भी, और वो एजुकेशनल पॉलिसीज हमारी हमेशा क्या बनती हैं, नेशनल लेवल पर बनती हैं। वो आप मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकते, एज अ ऑर्गेनाइजर भी नहीं बना सकते। ठीक है, प्लानिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। एक बात याद रखिएगा, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ये हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का पहला स्टेप प्लानिंग है। और ये आपके पेपर्स में अक्सर ये आता है कि आपका पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, या फिर एवेलुएशन है, ठीक है, बजटिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो उसमें नहीं, ये एक टर्म है, ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं बेटा, इसमें और कोई नहीं आएगा। प्लानिंग आएगा, इसमें आपसे पूछ लेंगे, डायरेक्टिंग पूछ लेंगे, कंट्रोलिंग पूछ लेंगे, ऑर्गेनाइजिंग पूछ लेंगे। पहला स्टेप, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहला स्टेप प्लानिंग है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते। पहला स्टेप ही प्लानिंग है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके सारे पॉइंट्स लिखाऊंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ पहली बात करेंगे प्लानिंग पर। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग में आ जाता है हमारा लीडरशिप, डायरेक्टिंग में आ जाती है हमारी लीडरशिप। मतलब जितना अच्छा लीडर होगा उतनी अच्छी टीम होगी, उतनी अच्छी स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। एक्चुअली हमारा लीडर डिपेंड करता है हमारे अच्छे रिजल्ट पर। ठीक है जी, हमारी परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है, हमारे लीडर्स पर। ऐसा ही है ना। तो जितनी अच्छी लीडरशिप होगी, डायरेक्टिंग सबसे पहले आपने प्लान कर लिया, और अगर आपने उसको सही डायरेक्ट नहीं किया तो आप एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्शन, लीडर क्या होता है, लीडर वो होता है जो आपको लेकर चलता है, लीड करता है, अपने पूरे ग्रुप को लीड करता है। ठीक है, अब जो आपने प्लान किया है उसको आपने डायरेक्ट भी तो करना है। ठीक है, कि आपने उसको कैसे चलाना है। अगर अब आपने डायरेक्शन में आपने लीडर भी ले आए, सब कुछ कर लिया, आपने स्टार्ट भी कर दिया, और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, उसको चेक नहीं किया, तो क्या आपका इंस्टीट्यूशन स्मूथ रन करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो फिर आपको उसका कंप्लीट कंट्रोल भी चाहिए, कि जो पॉलिसीज सेट की गई हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल भी करेंगे। फिर आपने उसकी एग्जीक्यूशन देखनी है, कि आपने डायरेक्टिंग में आपने हायरिंग भी कर ली, प्लानिंग में आपने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर लिए कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है, मेरे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, मैंने इस चीज पर काम करना है। उसके बाद डायरेक्टिंग, आपने लीडर को भी ले आए, आपने काउंसलिंग भी कर ली, आपने गाइडेंस भी कर ली, और फिर उसके बाद अगर आपने ये सारा काम करने के बाद आपने उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं रखा, आपने एक टर्म सबको खींच के रखे, अगली टर्म में आपने कहा नहीं भाई एक टर्म मैंने खींच ली है, अगली टर्म में मुझे जरूरत नहीं है, मेरे लोग वैसे ही काम करेंगे, तो वो करेंगे नहीं करेंगे। कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। फिर आप कंट्रोलिंग पर जब आते, फिर आप देखते हैं कि ये जो सारा मैंने प्लान पीछे किया था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही। एग्जीक्यूट होता है ना किसी चीज को अमल में लाना, ठीक है ना, अमल दरामद करना उसका। तो ये एग्जीक्यूशन उसकी हो रही है कि नहीं हो रही। जब आप ये देखते हैं कि वो हो रहा है, फिर एंड में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एवेल्युएशन। एवेल्युएशन के बगैर कोई चीज भी नहीं।
आप एजुकेशनल सेटअप में आए, आपने ये देखा होगा कि अगर आपने बच्चे को भी असेस करना है कि वो कहाँ अपनी मेंटल, उसने कितना नॉलेज गेन किया है, उसने कितना कुछ अपने अंदर उंडेला है, तो जब तक उसको चेक नहीं किया जाएगा, एवेल्युएट नहीं किया जाएगा, उसको कोई फायदा है? हर चीज की चेक है, ठीक है, एवेल्युएशन हर चीज की है, तभी हम हर 3 माह बाद बच्चों को जज करते हैं। फिर लाइक एग्जाम्स, ठीक है, आप वैसे अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखें, क्या अल्लाह ताला हमसे हमारे हर अमल का हिसाब नहीं, हमारी एवेल्युएशन नहीं होगी? हमें दे दिया गया ना, अल्लाह ताला ने एक मोड हमें दे दिया कि ये करना है, नमाज पढ़नी है, सब कुछ, और उसके बाद हमें फ्री हैंड दे दिया, लेकिन हमारे पर एंड में हमारी एवेल्युएशन तो है ना। हाँ, नॉट एट द डे ऑफ जजमेंट बट बिफोर दैट, ठीक है। तो ये हमारे कमिंग टू अवर पॉइंट, हमने क्या देखा, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हमारी एजुकेशन पॉलिसी से करती है, इससे डील करती है, फिर प्लानिंग से करती है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, एग्जीक्यूशन है, एवेल्युएशन है, ठीक है। अच्छा, और फिर जी बेटा, एग्जीक्यूट होता है कि कोई भी अगर आपको ऑर्डर मिला है, आपने उसको कितनी खूबसूरती से और कितने मुकम्मल तरीके से उसको पूरी तरह से अपने अमल में लाए हैं। इम्प्लीमेंटेशन वही बात है कि लेट्स सपोज मुझे एक ऑर्डर मिला है मेरे ऑफिसर्स की तरफ से कि आपने इस महीने इतना हमें एडमिशन करके देना है, वो ऑर्डर है। अब मैं उसको आगे क्या करूंगी, मैं उसको अपनी टीम में डिवाइड कर दूंगी कि बेटा इतना आपने करना है, इतना आपने करना है, और इतना एडमिशन आपने लाना है। तो मैंने वो जो चीज मुझे मिली है, मैंने उसको, या मुझे कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई पॉलिसी आई है, मैंने उसको एज इट इज, यस, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, अभी हमारे स्कूल्स में कहा गया कुरान की तालीम, ठीक है, हमारी कुरान की तालीम जो है हम पर मतलब कंपल्सरी कर दी गई है कि कुरान की तालीम जो है वो हर एक क्लास में कंपल्सरी है। नहीं, प्लानिंग नहीं हुई ना, लेकिन हमें कह दिया गया कि आपने अपने स्कूल्स में कुरान की तालीम लाजमी देनी है। अब उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा, चाहे हमने जिस तरह भी ऑर्गेनाइज किया, जो हमें कहा गया हमने उसको एग्जीक्यूट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया अपने स्कूल में। क्लियर? अब हमने क्या पढ़ा था पहले बच्चों, हमने पढ़ा था जो हमें बताया गया ना, उसको हमने आगे जो है उसको एज इट इज, उसकी नॉट ओनली पॉलिसीज बेटा, एवरीथिंग, ऑर्डर्स को, ठीक है। अब हमने पहले एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब लुक आफ्टर है, ठीक है, सर्विसेज ऑफर्स टू अदर फॉर देयर वेलफेयर है, लैटिन वर्ड है, मिनिस्ट्रिक से निकला है, इसका मतलब लुक आफ्टर है, और इसका मतलब क्या है कि हमारी एक कंबाइंड एफर्ट है जो कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है, स्पेसिफिक गोल्स को। एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, और उसके लिए इसलिए हमने गोल्स यूज किया। फिर हम आ जाते हैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? प्लान, ऑर्गेनाइज एंड रन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। उसके बाद हमने एजुकेशनल अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा कि हमने इसमें क्या करना है, पहले प्लान करना है, ये हमारी किस चीजों से डील करती है, प्लानिंग से करती है, डायरेक्टिंग से करती है, कंट्रोलिंग से करती है, एग्जीक्यूशन से करती है, और एवेल्युएशन से करती है। अच्छा, अब एक और चीज जो है वो है हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे, आई एम श्योर आप जब मेरे नोट्स पढ़ेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। चलिए जी, हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज, जब हम इसको क्लियर करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला आपको काफी बातें क्लियर हो जाएंगी। एजुकेशनल रिसोर्सेज बेसिकली हमारे दो तरह के रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज होंगे हमारे? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, सॉरी मटेरियल, नहीं नेचुरल कहाँ जा रही हैं आप, मटेरियल या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है बेटे। अब हम देखें, अगर हमने कोई भी इंस्टीट्यूशन रन करना है बेटा, तो हमें दो चीजों से देखना है,
हमारे पास स्पेस होना चाहिए। हमने बात की थी ना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्पेस से हमने देखना होता है, टाइम देखना होता है हमने, ठीक है, अपने अपने रिसोर्सेज देखने हैं, ठीक है जी। अब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारी कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है जी, टीचर्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, ठीक, कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट। एक बात याद रखिएगा, कम्युनिटी, सोसाइटी, जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड है कि इसका डीप ताल्लुक किसके साथ है, सोसाइटी के साथ है, ठीक है, कम्युनिटी के साथ है। अगर आप कम्युनिटी को साथ ही लेकर चलते तो आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे नहीं है, आपके पास कोई भी नहीं आएगा। कम्युनिटी आप कम्युनिटी के साथ बनाएंगे तो आपके पास कोई आएगा, आपके स्कूल्स भरेंगे, वरना कहाँ आएगा, कॉलेज में आ सकता है। चलो, यू आर ऑल गोइंग टू बी लेक्चरर इंशाल्लाह वेरी सून। अगर कम्युनिटी से आपके ताल्लुकात बहुत खराब हो, कौन आएगा? तो हमारे रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे टीचर्स आ गए, हमारी कम्युनिटी आ गई, इसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज आ गए, ऑफिशियल्स आ गए, हमारे एम्प्लॉयज आ गए, हमारे ऑफिशियल्स आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे है। हमारे टीचर्स अगर हमारे साथ हैं तभी हम अच्छे तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी के साथ हम बेहतर तरीके से अपना रैपो डेवलप करेंगे, तब हमें ये फायदा देंगे। एम्प्लॉय जैसे हमारी क्लास 4 है, थैंक यू इफ यू डू मी अ फेवर। हमारे एम्प्लॉयज है, जैसे हमारी क्लास 4 क्या होती है? नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये क्या है, अगर हम इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम कभी भी एक स्कूल अच्छा रन नहीं कर सकते। आपको एक बात बताऊं, ये क्लास 4 इतने इम्पोर्टेंट है ना कि आप स्कूल में घुसते ही आपको जो सबसे पहले इतलात मिलती है ना, वो क्लास 4 की तरफ से मिलती है जी। मैं कुछ नहीं कह सकती, इंसान है हमारी तरह के भी, लेकिन आपको इर्द गिर्द की सबसे पहले इतलात की क्लास 4 देती, हर चीज के बारे में, हमने अपने उस रिसोर्स को कैसे यूज करना है ये हम पर। ऑफिशियल्स हमारे ऑफिसर्स, ये भी हमारे रिसोर्सेज में से कि हमें क्या ऑर्डर मिल रहे हैं, हमने उसको आगे कैसे पास करना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे क्या है, हमारे तहसील लेवल पर हमारे ऑफिसर्स क्या है, हमने उनको कैसे लेके चलना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे मटेरियल्स पर। इसमें ऑब्वियसली हमारे फंड्स आ जाते हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे फंड्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, हमारे पास ये दोनों होंगे तो हम अपना कोई भी काम बेहतरी से चला सकते हैं। लाइक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी होंगे, हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज पे भी होंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ये दोनों सफिशिएंट नहीं होते, इनसफिशिएंट होते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल बेटा, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। अब हमने बात की कि हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज दो तरह के हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे टीचर्स आ जाएंगे, हमारी कम्युनिटी आ जाएगी, हमारे ऑफिशियल्स आ जाएंगे, हमारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, हमारी कम्युनिटी आ जाएगी। इसी तरह नॉन मटेरियल में, जैसे इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द टर्म एज वेल, हमारे पास कितने फंड्स हैं, हमारे पास बिल्डिंग क्या है, हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ना तो इतने फंड्स होते हैं, ना ही हमारे पास बिल्डिंग्स इतनी अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन हमने उनको रन करना होता है, और यही एडमिनिस्ट्रेशन की खूबी। आप कई दफा आपके पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं होते, लेकिन आपने अपनी चीजों को मैनेज करना है, फिर क्या करेंगे? कुछ तो मैनेज करेंगे। चले, मैं आपको इसकी एक बताती हूँ। जब मैं अपने स्कूल में गई तो मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा फर्नीचर की कमी थी, मेरे बच्चे नीचे बैठे हुए थे, और तब मैंने जाके देखा, पैसे नहीं थे,
बैंक हमारा खाली पड़ा था, अकाउंट हमारा खाली पड़ा था। अब क्या करें, बच्चे छोटे छोटे नीचे सर्दी में नीचे टाट पे बैठे हुए, सच्ची बात है, ये मैंने खुद देखा है। अब मेरे पास बोर्ड की 100 चेयर्स पड़ी हुई थी जो कि स्टोर में थी, ठीक। अब मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे भी नहीं है, फंड नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास एक रिसोर्स कहीं से मिल गया कि जनाब 100 चेयर्स पड़ी हुई है। मैंने कहा देखो साल में एक दफा पेपर होते हैं ना, यहाँ से फर्नीचर, ये वाला फर्नीचर उठा के उन बच्चों को दो, तो ये बड़े बच्चे इनको चेयर्स दे दो। मैंने कहा बड़े शोर करेंगे, खींचेंगे चेयर्स। मैंने कहा चलो फिर रोको इनको खींचने से, अभी तो बिठाओ। अब 100 बच्चों को मैंने वहां चेयर्स दी, और जो वो मेरे छोटे छोटे से मेरी अवाम थी, छोटी अवाम, वो सारी की सारी बेंचेस पर आ गई। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वी ऑर्गेनाइज द थिंग्स विद इन द लिमिट्स। किस तरह से करना है, दिस इज व्हाट द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज, दिस इज व्हाट द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजिंग द थिंग इज। ठीक है, ये चीजें हैं। क्लियर हो गया, पक्की बात। अब ये जो सर हिला रहे हैं ना, मैं एक बात बता दूं, मैं जो कल आके यहाँ से आपका नेक्स्ट क्लास लूंगी तो मैं ये सारा पहले आप लोगों से सुनूंगी मैं, और आप लोगों ने मुझे अच्छे बच्चों की तरह जवाब देने हैं, ठीक है। मैम रानी से क्लास नहीं ली अभी तक आप लोगों ने। मैम रानी पहले सुनती हैं, और जिन्हें नहीं आता उन्हें डांटती भी थी, फिर आगे चलती थी। मगर उनका ये हुआ सबसे बड़ा फायदा कि उनकी डांट ने हमें बना दिया, ठीक है। चलिए हम अब फिर इस पर आते हैं अपने बेटा। अच्छा, हमने बात की लीडर्स की, लीडरशिप की बात की। अभी मैं मतलब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की, बल्कि मैं ये नहीं करती, अभी मैं आपको थोड़ा सा इजी ले जाती हूँ। अभी हमने काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ ली, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म पढ़ ली, हमने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म पढ़ ली, मैंने आपको प्लानिंग वगैरह का भी थोड़ा सा बता दिया। प्लानिंग वगैरह को कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। और हमने कौन सी टर्म पढ़ी है, रिसोर्सेज हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लीडरशिप स्टाइल्स पर, ठीक है। पहले हम बात करते हैं लीडरशिप की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है या नहीं है? लीडर कितना इंपॉर्टेंट है? मल्टीपल डायरेक्शंस की तरफ जाएंगे तो हमें डायरेक्शन की तरफ कौन रखेगा? लीडर। अच्छा, लीडरशिप इज बेसिकली अ प्रोसेस। लीडरशिप इट इज अ प्रोसेस। लिखें इस सबको, ये लिखें आप। It is a process by which a person influences others. It is a process by which a person influences other. असरअंदाज होता है ना दूसरों के ऊपर। Influence others to accomplish the tasks and make organization coherent and cohesive. Cohesive and coherent, ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये है यूनाइट करना, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनाइट करके रखे, ऐसे करके रखे, और अपनी पूरी के पूरी टीम को साथ लेकर चले और सब लोगों को ऐसे करके रखे। कोहेरेंट, COHERENT, ठीक है। और ये रखे ऑर्डर, वही दो बातें आ गई, ठीक है। इट इज अ लीडरशिप इज अ प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस अदर्स, ऐसे ही है ना, विच इन्फ्लुएंस अदर। लीडर हमेशा अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है जी। और क्यों करता है? टू अकॉम्प्लिश टास्क, जो उसको टास्क मिले हैं वो उनको कंप्लीट करे, ठीक है। एंड मेक द ऑर्गेनाइजेशन कोहेसिव एंड कोहेरेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को में सबको यूनाइट करके रखे और ऑर्डर में रखे,
दो चीजें हैं, ये नहीं कि डिसऑर्डर कर दे चीजों को, ठीक है, ये नहीं कि यूनाइट ना कर, नहीं, सब एक यूनिट के तौर पर लेकर चले, सबको एक यूनिट के तौर पर लेकर चले। देखिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए है ना, अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हो, किस तरह स्कैटर्ड लोगों को इकट्ठा किया अपनी लीडरशिप के अंडर, और मुसलमानों में क्या पैदा किया, इत्तेहाद, मुस्लिम यूनिटी आज भी है ना, यही बात इलामा इकबाल भी करते थे ना, मुस्लिम यूनिटी की। मुस्लिम कहीं भी है, ये बात नहीं है कि ये इंडियन है, ये फलाना है, ये वो है, मुस्लिम मुस्लिम ही है जहां कहीं जाएगा। तो क्या है, ये नबी पाक की ही टीचिंग है, जिसमें क्या है, हम आज तक जो है वो यूनाइट है। और देखिए जो हमारा ऑर्डर उन्होंने सेट किया, हम उस ऑर्डर को चेंज तो नहीं कर सकते, जो वो ऑर्डर देंगे हमें उसी पर चलना है। फिर इसी तरह से आप कायदे आज़म को देखिए, किस तरह से स्कैटर्ड लोगों को इकट्ठा किया, और सबको इकट्ठा ऐसे किया, और ऐसे इकट्ठा करने के बाद उनके लिए जो चीजें सेट की, यूनिटी, फेथ, वो अब तक वही है ना, हम उसके ऊपर चले तो ये अलग बात है। तो बेसिकली लीडर वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों। आजकल भी लीडर्स हैं, लोग बड़े इन्फ्लुएंस टर्म्स है कि हम इनके पीछे चलेंगे, हैं? अच्छा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। हाँ, हर एक का अपना, हाँ बोलना चाहिए आपको, बोलना चाहिए। गवर्नमेंट से मोस्टली डरते हैं, नहीं, गवर्नमेंट वाले ही तो नहीं डरते हैं। मोस्टली गवर्नमेंट से तो मेरे ख्याल में सेक्टर के लोग फिर डरपोक होते हैं कि नहीं हम, किसने कह दिया, यही तो डरपोक नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम्हें, क्योंकि उन्हें पता होता है कभी किसी गवर्नमेंट पे, अरे मेरे बेटे, गवर्नमेंट वाले ही नहीं डरते किसी से, यही तो मजे की बात है। लेकिन किसी से नहीं करते कि जहाँ टीचिंग का आना उसको थोड़ा पता है, देखिए मैंने ये देखा है कि हम इतना ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर हम इतने ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं कि हमें ये नजर नहीं आता कि हम अपने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम लोग बस यही एक को साबित करेगा, दूसरे को साबित करेगा, इसके अलावा भी चल सकते हैं हम, जिंदगी इसके अलावा भी चल रही है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, ये क्या है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों को, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि उसने टास्क को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क, ठीक है। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाना है, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। हो गया, ये की पॉइंट्स है। इन्फ्लुएंस करता है अपनी पूरी टीम को, लेके चलता है अपनी पूरी टीम को टास्क कंप्लीट करने के लिए, और ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सके। कैसे? उनको कोहेसिव भी रखे और कोहेरेंट भी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कोहेसिव भी हो और कोहेरेंट भी हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे, अब हम बात करते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। आज एजुकेशन में जो बेसिकली 3 स्टाइल्स जो हैं, there are 3 styles of leadership. Authoritative, ठीक है जी, डेमोक्रेटिक, अल्लाह आपको तो सब आता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है लेजस फेयर, ठीक है, लेजस फेयर। आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बस अभी समझो जरूर इसको। लेसेस फेयर, ये फ्रेंच टर्म है। दिस इज अच्छा, ये आपका अक्सर ये आ जाता है क्वेश्चन, ये जो लेसेस फेयर है, LAISSEZ, ठीक है। ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कि ये बेसिकली ये टर्म क्या है, ये फ्रेंच टर्म है। जैसे हमने पहले पढ़ी थी बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से ड्राइव किया हुआ वर्ड है, लैटिन, ठीक है। और ये कौन सा, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, फ्रेंच। अथॉरिटेटिव, ये तो टर्म खुद से शो कर रही है, मतलब ऐसा बंदा जो बहुत ही बॉसी हो, दैट बॉस इज ऑलवेज राइट, जो मैं कह रहा हूँ मेरी सुनो,
दूसरे की नहीं सुननी, रिजिड स्टाइल है, ठीक है, Yes, boss, strict है। रिजिड स्टाइल है, रिजिड स्टाइल है कि आपको जो कह रहे हैं आपने वही करना है, वन मैन शो। नहीं, दिस इज नॉट टीचर सेंटर्ड, नो नो नो, दिस इज नॉट टीचर सेंटर्ड। अच्छा जी, ये है, इसको बेसिकली इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है टास्क सेंटर्ड। पीपल सेंटर्ड का तो मतलब ये आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है जी, वो उसको पता है ये डेमोक्रेटिक है। पीपल सेंटर्ड कभी भी अथॉरिटेटिव नहीं हो सकती। आपने दुनिया में जितने डिक्टेटर देखे हैं तो वो एक ही है डिक्टेटर, हिटलर एक ही आया है, ठीक है ना। तो क्या कहा, सॉरी, हम अपनी उस पर आते हैं। अथॉरिटेटिव बेसिकली टास्क सेंटर है कि जो मैंने आपको टास्क दिया है वो आपने बाय ऑल मींस करना है, ठीक है। उसमें अगर कोई मशवरा देने की भी कोशिश करे तो वो कभी भी उसका मशवरा एक्सेप्ट नहीं करते। स्टबन है, ये स्टबन है, हार्ड है, हार्श है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, यस इनफ्लेक्सिबल। और प्लीज ये टर्म जरूर क्लियर करें क्योंकि इसमें से एक जरूर आएगा, ठीक है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी एक स्टाइल आपको बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक स्टाइल फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव, बट समटाइम्स यू हैव टू बी डेमोक्रेटिक। मतलब यू कांट बी डेमोक्रेटिक ऑल द टाइम, ठीक है। यस, इट समहाउ इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन समटाइम्स, ठीक है। लेकिन बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन ये होती है जिसमें आप लोगों से मुशावरत कर लें। लेकिन कई दफा ऐसा होता है जब आप मुशावरत शुरू करते हैं तो लोग अपनी इस किस्म की राय देते हैं और उसमें बैठ जाते हैं लोग, हमने तो कहा था, हमारी तो नहीं मानी, अब देखो फिर हम तो नहीं करेंगे, हमारी कोई सुनी है। तो समटाइम्स वहां पे आपको क्या हो जाते हैं, आप अथॉरिटेटिव होके बैठ जाते हैं, भाई मुझे तो चाहिए ही। लाइक मैंने 20 को रिजल्ट करना है तो मुझे नहीं पता 18 को पेपर खत्म हो रहे हैं, मुझे 20 को रिजल्ट चाहिए। मैडम हम कैसे बनाएंगे, मुझे क्या पता कैसे बनाएंगे। मैम 20 को कैसे रिजल्ट आउट होगा, देख लीजिएगा आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने करना है, मैं तो बैठी नहीं हूँ, आप आए आके रिजल्ट आउट करें। फिर आखिर वो रिजल्ट 20 को आउट हुआ, ठीक है। मैडम यूं कर लेते हैं ना, 20 को हम सारे इकट्ठे होके ये कर लेंगे, फिर हम 25 को, नहीं, मुझे 20 को ही रिजल्ट आउट करना, ठीक है। हाँ, कभी कभी मैं उनकी भी मान लेती हूँ, नहीं आप सही कह रही हैं, हम इसको इस तरह नहीं इस तरह से कर लेते, बट आप एक स्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते। ये हम बात करें, ये हम बात करें, ये हम बात करें, लेकिन आपके पेपर में स्पेसिफिक पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि स्टाइल बेसिकली पॉजिटिव स्टाइल कौन सा है, तो बेसिकली डेमोक्रेटिक है। आपने मेरी वाली की ये वाली बात बिल्कुल नहीं सुननी, ये मैं आपको कह रही हूँ, वैसे ही बिल्कुल मेरी इस बात को उस वक्त बिल्कुल याद नहीं करना, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं अथॉरिटेटिव की। टास्क सेंटर है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। ओह, बहुत मुश्किल है, इन बच्चों को बताना नहीं देना। अच्छा जी, हमने अथॉरिटेटिव की बात की, ऑटोक्रेटिक। बट ऑटोक्रेटिक ये होते हैं बड़ी जाबराना किस्म की लीडरशिप, ठीक है, जाबराना किस्म की, जिसमें आप जरा से भी, आपने इस बच्ची ने एक बड़ी अच्छी टर्म यूज की, इनफ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल नहीं होते, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब अकड़ के रहना है। रिजिड, रिजिड, बहुत रिजिड स्टाइल है, बहुत रिजिड, ठीक है। और बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ, ठीक है जी। इसी तरह से नो कंसल्टेशन विद पीपल, नो कंसल्टेशन। ये जो मैं आपको वर्ड लिख रही हूँ मैं, ये दीज आर द की वर्ड्स। इंशाअल्लाह ताला आपका कोई एक वर्ड भी इसमें से अगर पेपर में आता है ना, पूरे आपको जो एक स्टेटमेंट दी जाती है उसमें कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो आपको उस क्वेश्चन के बारे में बता देता है, ठीक है। तो ये की वर्ड्स है, ठीक है। इन की वर्ड्स में से अगर कोई एक वर्ड भी आता है ना,
तो उस वक्त याद कीजिएगा मैम शुमाइना ने ये बताया था, ठीक है, गुड। अच्छा जी, नो कंसल्टेशन, बिल्कुल कंसल्ट नहीं करते, किसी का मशवरा नहीं लेते, किसी से नहीं पूछना, ठीक है जी। और क्या कहा जाता, और एक और चीज जो है वो है जी, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये आएगा, ये इस तरह से लिखा हुआ आता है कि सबसे ज्यादा बॉसी क्या है, बॉसी क्या है। अच्छा जी, फिर इसमें ये होता है डिसीजंस आर मेड, और उसके बाद टू जस्ट अप्लाई, डिसीजंस लिए जाते हैं और उनको अप्लाई कर दिया जाता है विदाउट टेकिंग केयर कि वो डिसीजंस किसी के फायदे में है या नहीं है, बल्कि उनको अप्लाई की बजाय यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं इम्पोज, इम्पोज कर दिया जाता है। डिसीजन आर मेड एंड इम्पोज्ड, डिसीजंस बनाए जाते हैं और उनको क्या कर दिया जाता है, इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। और डिक्टेटरशिप है, ठीक है जी, डिक्टेटरशिप है, लेकिन इसमें एक और चीज भी है, लिख दूं यहाँ पर डिक्टेटरशिप, लेकिन हर चीज का जहाँ पे कोई ना कोई नुकसान होता है वहां कोई ना कोई फायदा भी होता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना, ये चीजें आप याद रखिएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे है कि बेटे जब आपने कह दिया कि मुझे ये काम चाहिए, इस ये बाय ऑल मीन्स इस वक्त तक चाहिए, तो मतलब आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। वही जैसे हमने बात की टास्क सेंटर्ड है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कीवर्ड है वो है टास्क सेंटर्ड। टास्क सेंटर्ड कि ये जो टास्क दिया गया है वो टास्क हमने हर सूरत में कंप्लीट करना है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी, डेमोक्रेटिक, ये है पीपल सेंटर्ड। बच्चे आप जो बात कर रहे थे ना, लोगों की कौन बात कर रहा था इधर से, आपने बात की थी, ये एक्चुअली पीपल सेंटर्ड है। अच्छा मैंने, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अब हम, ये है डेमोक्रेटिक, बेसिकली हमारा पीपल सेंटर्ड। अब इससे टोटली ऑपोजिट है हमारा ये स्टाइल, हमारे इस स्टाइल से टोटली ऑपोजिट हमारा स्टाइल क्या है, डेमोक्रेटिक का। इसमें रिजिड नहीं है, टीम वर्क भी है, फ्लेक्सिबल भी है, लोगों से कंसल्टेशन भी है, और इसमें लोगों की जो है डिसीजन इम्पोज नहीं किए जाते, नो डिक्टेटरशिप, ठीक है। और इसमें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, बॉस का ये नहीं है, बॉसी बिहेवियर नहीं है। इसके टोटली ऑपोजिट जो है ये अप्रोच है। इसके मैं आप पॉइंट्स लिखे, आप फ्रेंडली लीडरशिप है, फ्रेंडली लीडरशिप। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताते जाती हूँ, शेयरिंग ऑफ आइडियाज है, फ्रीडम है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आपको बोलने की पूरी आजादी है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, और इसके अलावा है मोटिवेशनल, मोटिवेशनल है, म्यूचुअल डिस्कशन है। मोटिवेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोटिवेशनल का वर्ड, मोटिवेशन क्या होता है, टू पुश समवन टू डू सम पॉजिटिव थिंग। मोटिवेशनल क्या होता है, टू पुश समवन टू डू समथिंग पॉजिटिव, टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, मोटिवेशनल है ये, ठीक है जी। कि आप किसी को मोटिवेट करते हैं कि आप मिलकर हम कोई अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा जो है शेयरिंग ऑफ डिसीजन है, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग है, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग है, ठीक है बेटा। और इसमें है पार्टिसिपेशन, और क्या बात है इसमें, पार्टिसिपेशन। जी हो गया कंप्लीट बेटा, समझ आ गई ये बेटा, ये क्या है। अब हम आ जाते हैं अपनी लेजिस्लेचर पर। ये क्या है, अथॉरिटेटिव, ऑटोक्रेटिक, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, ये करें आप, ठीक है।
बिल्कुल नॉन फ्लेक्सिबल है, मगर ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी बात कर सकती हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज है। लाइक हम जब बैठते हैं तो कई ऐसे मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करने होते हैं, तो मैं सबसे पूछती हूँ बेटे आप मुझे बताएं कि आप इसमें कैसे मतलब हम इसको मजीद बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम अपनी इस टर्म में किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें तो हम उनसे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कंसल्ट करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको एक मिसाल दी कि जैसे मुझे रिजल्ट 20 को डिक्लेयर करवाना था, तो मैंने कहा मुझे बाय ऑल मीन्स चाहिए ही। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, फ्रेंडली है, आप फ्रेंडली रहते हैं लेकिन अपनी बात जरूर मनवाते हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं ये वाली अप्रोच। I'm really not. अब हम आ जाते हैं अपनी लेजर स्फीयर पर। फर्स्ट इट इज अ फ्रेंच टर्म। कैन आई डू दिस प्लीज? आई एम नॉट कंफर्टेबल। मेरी काम नहीं बन रही। अब हम आ जाते हैं अपने लेजर स्फीयर पर। इसका बेसिकली क्या है, लेट द पीपल डू व्हाट दे वांट। Let the people do what they want. कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे होते हैं, आए अच्छे से काम कर रहे हो अभी, अच्छा चलो ठीक है तुसी काम कर बस। यस, मैं नानी की बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देती हूँ। वो कहती हैं तू भी रानी मैं भी रानी, तो तू कौन करेगा काम? मतलब आपने भी काम नहीं करना, मैंने भी काम नहीं करना, तो फिर मतलब है किसी ने काम नहीं करना। ये मुझे 5 साल हो गए, ये मिसाल मुझे नहीं भूलती है जिस पेयर की। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन करेगा? यस बेटा। मैम अपने माइक रिमूव कर दिया, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। जी जी ओके बेटे, ओके। थैंक यू सो मच मैम। जी अब आ रही है मैम। चलिए फ्री होता है प्लीज। मैम माइक के बगैर आवाज नहीं आती। अच्छा चलिए ये ले। अब हम लेजर स्फीयर की तरफ आते हैं। लेजर स्फीयर बेसिकली क्या है कि ना आपने काम करना है ना मैं काम करने पे तैयार हूँ। आपका जिस तरह मर्जी दिल करता है आप वैसे काम करें, ना आप मुझे छेड़े ना मैं आपको छेड़ूंगा, और इदारे का अल्लाह हाफिज है। इसमें ना डेमोक्रेटिक स्टाइल है, इसमें ना हमारा अथॉरिटेटिव स्टाइल है, इसमें यूं समझिए कोई स्टाइल ही नहीं है, फ्री स्टाइल है। आपका जब दिल करे आप काम करें, आपका जब दिल करे आप काम बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और इसीलिए हम कहेंगे कि ये कोई सेंटर है ही नहीं इसका, ये सबसे ज्यादा वीक एडमिनिस्ट्रेशन है। दिस इज वीक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा आपको क्वेश्चन ये आएगा कि आप लोएस्ट पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल रखते हैं, आप लोएस्ट पे कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लोएस्ट क्या होगा, लेजर स्फीयर, और प्रियोरिटी पे या टॉप पे कौन सा स्टाइल होगा, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके डिफरेंसेस हैं, इनका आप लिख लें। इसमें पहला मैंने बताया लेट द पीपल डू व्हाट दे वांट टू, दिस इज वीक एडमिनिस्ट्रेशन। नो कंट्रोल, नो कंट्रोल ऑफ लीडर, लीडर का कोई कंट्रोल नहीं है। नो कंट्रोल ऑफ लीडर, leader has no control over his organization, like उसका बस जैसे चल रहा है अल्लाह के हवाले। ठीक है, उसी अच्छा अब जब कोई कंट्रोल नहीं होगा तो सबसे ज्यादा क्या चीज मुतासिर होगी उसकी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होगा वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डिसिप्लिन नहीं होगी, जाहिर है लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा ना उसका। इसी तरह से क्वालिटी वाइज बिल्कुल डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन करेगी क्वालिटी। ठीक है जी, क्वालिटी की तो बात ही नहीं हो रही। क्वालिटेटिव वर्क कहाँ पे, क्वालिटी वर्क कहाँ होगा, इधर। क्वालिटी वर्क ये होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह से उसका और बेसिकली ये स्टाइल पता है किससे डील करता है, आपने काम नहीं किया,
आपको कोई प्रॉब्लम आ गया है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आपने वहीं पर सॉल्व किया उसी वक्त जो थोड़ा बहुत कर सकते, और उसके बाद आप फिर वैसे हो गए। आपने सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स को देखना है कि ओहो अभी अभी क्या मसला होगा, उसको आपने देखा, ठीक है, उसको सॉल्व किया और फिर आप वैसे ही हो गए। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। लेकिन लीडर्स की फीचर्स क्या होती हैं वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लीडर्स क्या होते हैं, काउंसलिंग क्या है हमारी, गाइडेंस क्या है, सुपरविजन, ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं विच शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। कि उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, नहीं कल सिर्फ हम यही पढ़ेंगे। अब मैं इसको दोबारा अपने लेक्चर को रिपीट कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप यहाँ से याद करके जाएंगे, और कल मैं आकर पहले आप लोगों से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगी, ठीक है। हमने सबसे पहले, और बच्चे कोई पीछे नहीं देखेगा, कोई पीछे नहीं देखेगा, कोई नीचे नहीं देखेगा, ठीक है। मजा तो यही है ना, अथॉरिटेटिव हो गई हूँ मैं। कौन सा स्टाइल हो गया मेरा, ऑटोक्रेटिक, जाबिर हुक्मरान। अच्छा, अब हमने सबसे पहले पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन का, हमने यही पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लीडर का, ठीक है। पहले आप मुझे बताएं, आपको कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड जो हमने आज पढ़ा? जी नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं, मुख्तलिफ चीजें जो कि हर एक उसमें आप, वो हमारी रिसोर्सेज हैं। जो चेयर है ना वो हमारी रिसोर्सेज हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज किया, हमने उसको कैसे यूटिलाइज किया, ठीक है। और हमने जी जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर वो सारी टर्म्स उसी में आ जाती है ना, लेकिन हम बात अभी इसको कर रहे हैं सेपरेट करके, हम इसको सेपरेट करके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको अम्ब्रेला टर्म के तौर पर यूज नहीं कर रहे अभी, ठीक। और जो आपने इक्विपमेंट्स की बात की ना बेटे, देखिए अभी तो मैंने तो आपको मिसाल दी सिर्फ अपने स्कूल की, लेकिन अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। लाइक एक स्कूल की जो नीड्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगी, एक यूनिवर्सिटी की नीड्स है, इसी तरह एक बिजनेस फर्म की नीड्स टोटली डिफरेंट होंगी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है ना। तो हम उस वो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या है, जो हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं, इक्विपमेंट्स जो आपको चाहिए, ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा रिपीट करें, मैंने कर दिया। अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बेसिकली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं आपसे नहीं पूछूंगी, हाँ जी बेटे आप बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है? हाँ ये मैंने आपसे पूछा ही, आप बताएं। कितना, मुझे पता है ये लेट आई हैं, और मैंने इनसे पूछा आपको कोई क्वेश्चन है, इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो लेजर स्फीयर की तरफ नहीं जाना मेरे बच्चे। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं कौन से वर्ड से निकला ये, और कौन सा वर्ड है वो लैटिन का? वेरी गुड, मिनिस्ट्रिक। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब जो वो वर्ड है मिनिस्ट्रिक, और मिनिस्ट्रिक का मतलब क्या है? लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मिनिस्ट्रिक का सर्विसेज ऑफर्स टू अदर फॉर देयर वेलफेयर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारी कोलैबोरेशन है, हमारी कलेक्टिव एक्टिविटी है टू अटेन हमारे स्पेसिफिक गोल्स। अब हम आते हैं हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये अगेन हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है टू अचीव अवर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हाउ टू रन, ऐसे हाउ टू प्लान, रन, हाउ टू ऑर्गेनाइज। अच्छा, प्लान करते हैं हम, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर स्मूथ रन करते हैं। हमने पहले प्लान करना है, ऐसे ही बात है ना, ऐसे ही है ना, हमने पहले प्लान करना है, फिर हमने किन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, किन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है हमने किन चीजों, वेरी नाइस,
हमने ऑर्गेनाइज करना है अपने, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को और अपने मटेरियल रिसोर्सेज को हमने ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद हमने उसकी स्मूथ रनिंग करनी है। फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किससे डील्स करती है? हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज से, प्लानिंग से। प्लानिंग क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग में क्या है? पॉलिसीज मेकिंग है। प्लानिंग क्या है? पॉलिसीज मेकिंग है। फिर क्या आता है? डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। फिर आ जाता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है? वेरी नाइस, लीडरशिप स्टाइल। डायरेक्टिंग में क्या है? लीडरशिप स्टाइल। पक्की बात है? अच्छा, वेरी गुड, कि हमने अपनी लीडरशिप रखनी क्या है, हमने अपने रिसोर्सेज को अब हमने इस्तेमाल कहाँ पर और किस तरह करना है, किसको क्या ड्यूटीज असाइन करनी है, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्टिंग के बाद क्या आता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग क्या है? जल्दी बताएं तो कंट्रोलिंग क्या है? मैम ऐसे वैसे जैसे कंट्रोलिंग, हमने प्लान कर लिया, हमने लीडर भी ले लिया, हमने चीजें भी अरेंज कर ली, अब हमने उसको देखना है कि हमने उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है थ्रू आउट हमारे पूरे के पूरे टाइम स्पैन पे, हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है। ओके, वेरी गुड। कंट्रोलिंग के बाद क्या है? हाँ हाँ, वही वही जो अपनी नीज एंड में, हाँ हाँ, एग्जीक्यूशन, कि हमने जितनी पॉलिसीज ली हैं, हमने जो प्लान किया है, हमने उसको कितनी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इन सब चीजों को एंड में हमने कैसे देखना है? वेरी नाइस, वेरी गुड। हमने कैसे देखना है? एवेल्युएशन से। एवेल्युएशन क्या है? रिजल्ट नहीं है बच्चे, हमने एवेल्युएशन अपनी आउटकम देखनी है, हमने एवेल्युएट हमने करना है, ठीक है, असेस करना है, ठीक है। जैसे इन बच्ची ने एक बात किया है, डे ऑफ जजमेंट, याद रखिएगा, हर चीजों को छोटा छोटा उससे कनेक्ट कर लिया करें, ठीक है। ये हमारी हो गई कि हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किन चीजों से डील करती है। फिर हमने क्या किया? लीडरशिप। लीडरशिप, लीडर क्या होता है? जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों इन्फ्लुएंस करता है? Very nice, to attain specific goals or to make the organization cohesive and coherent, मतलब यूनाइट करना और उसको ऑर्डर में रखना, ऐसे ही है ना। फिर हमने 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप कर लिए, ऐसे ही कर लिया ना। नजर नहीं आने चाहिए ना। हाँ जी, 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। हाँ जी बच्चे, कौन आप तो बैठी नहीं थी, अब तो मैंने आपसे पूछना है, कौन सा स्टाइल है? ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिव, लेज़ी-फेयर। सबसे रिजिड स्टाइल ऑथोरिटेटिव। ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव को एक और क्या कहते हैं? कौन सा सेंटर्ड है ये? वेरी गुड, टास्क सेंटर्ड। अथॉरिटेटिव, टास्क सेंटर्ड। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा जी, और डेमोक्रेटिक, पीपल सेंटर्ड। डेमोक्रेटिक, पीपल सेंटर्ड। और लेजिस्लेटिव, कोई स्टाइल है ही नहीं, कोई स्टाइल नहीं है। Let the people do what they want to do. Don't disturb me. I'm not going to disturb you. ठीक है। और लेजिस्लेटिव, वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने। लेजिस्लेटिव फ्रेंच स्टाइल है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि फ्लेक्सिबल स्टाइल कौन सा है? फ्लेक्सिबल स्टाइल कोई नहीं बोलेगा। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है। और लेजिस्लेटिव कौन सा स्टाइल है? कोई एक मुझे उसका पॉइंट बता दें लेजिस्लेटिव का। No control of leadership, no discipline, no control, no quality. वेरी नाइस, वेरी गुड, कोई कंट्रोल नहीं है, लेस डिसिप्लिन्ड है। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन स्टाइल कौन सा है? Autocratic. ऑथोरिटेटिव, डिसिप्लिन्ड वही है। और मुझे ये बताएं कि किसमें कंसल्टेशन किसमें ज्यादा है? अगर आपको ये कहा जाए, Democratic. जी जी, अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आप लीडरशिप को करते हैं तो टॉप लीडरशिप कौन सी है? और अगर आप लो स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी है? लेजिस्लेटिव। थैंक यू सो मच शाजिया, थैंक यू यू ऑल। कोई ऐसी चीज आपको समझ
मतलब कंट्रोल कंट्रोल करना किस तरह से, क्यों मैं जिस तरह देखो बेटा हमने पॉलिसी हमने ये प्लान करके स्कूल में स्कूल की सी मिसाल मेरा हमने प्लान कर लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये सारी टीचर्स को हायर किया, डायरेक्टिंग आ गई, हमने प्रिंसिपल ले लिया, हमने टीचर्स हायर कर लिए, ठीक है ना, हमने ये चीजें हायरिंग कर ली। अच्छा फिर हमने उनको ड्यूटीज भी दे दी, हमने उनको टाइम टेबल भी दे दिया, ये सारा डायरेक्टिंग में है। हमने टाइम टेबल भी दे दिया, हमने जो है वो टीचर्स को उनके सब्जेक्ट भी असाइन कर दिए, टीचर भी हायर कर लिए और प्रिंसिपल भी हायर कर लिए, ठीक है। चेक एंड बैलेंस आपने ये सब कुछ कर लिया, आपने टाइम टेबल दे दिया, तो आपने सब कुछ देखेंगे, मतलब टीचर को मैं ऑब्जर्व करूंगी, इससे कीजिए कि टीचर मुझे रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, अगर नहीं दे रहा तो आप उससे बात करेंगे, हाँ भी बच्चे मुझे रिजल्ट नहीं दे रहे। अगर आप ये बाय द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे तो फिर आपको तो कंट्रोल ही नहीं, सही है ना। फिर आप समझ सकते हैं, आप अपने ऑफिस में जाके बैठे और पूरा स्कूल बाहर भेज रहे हैं, समझ गए। कंट्रोलिंग आप ये समझने बेटा, कंट्रोल द एजुकेशन एक्टिविटीज, ठीक है, इस पूरी चीजें में कंट्रोल में, ठीक है। अब आपने ये देखा कि आपने ये सारा काम कर दिया, जनाब बंदे भी दे दिए, टाइम टेबल भी दे दिया, ड्यूटीज भी असाइन कर ली, अब भाई देखो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल मैं आप लोगों को, मेरे ख्याल में यहाँ पर होंगी भी सही अगर मेरे नाम पे पढ़े नहीं हो, क्योंकि मैं कई दफ़ा यही एक पढ़ा करती हूँ, शायद इसके पढ़े भी नहीं, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं कल आऊँगी तो आप ये फोटो कॉपी करवा दीजिएगा। अभी तो मैंने बस बल्कि मैं एक बात आपको बता दूँ, मेरे हैंडआउट्स में आपको पूरे अब आप लोगों ने हमने आज जो पढ़ा है ना, मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी और फिर आप और सारी आप ये आपको ग्रुप कर रहा होगा व्हाट्सएप, आप अच्छे ग्रुप में इसको शेयर कर लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच। इसको मैं ग्रुप में सेंड करके कुछ बात नहीं कर रहा मुझे आप चलाना आप ग्रुप पे डालो,
ऑनलाइन